डियर स्टूडेंट्स, तो आज आप लोगों को जो है एसक्यूएल ज्वाइन पढ़ाना था। कल हमने जो है आप लोगों से कहा था एसक्यूएल ज्वाइन के लिए सबसे पहले तो ये समझिए कि एसक्यूएल ज्वाइन होता क्या है। देखिए, आपके जैसे पेज नंबर 217 पे दिया हुआ है कि एसक्यूएल ज्वाइन क्या करता है। तो जैसे वो ज्वाइन लिखा हुआ है तो ज्वाइन से आपको मतलब हो समझ में आ रहा होगा कि मर्ज करना या ज्वाइन करना एक टेबल को दूसरे टेबल से। तो इसमें देखिए लिखा है एसक्यूएल ज्वाइन इज ए क्वेरी दैट फेसेस डेटा फ्रॉम टू और मोर टेबल्स whose record are joined with one another based on a condition. The common syntax for getting joined two or more tables is, तो ज्वाइन जैसे मान लीजिए आप ही हैं, तो अब कई सारे क्लास आप ज्वाइन कर रहे होंगे, तो इसी प्रक्रिया को जो है ज्वाइनिंग कहते हैं। तो ज्वाइन करना मतलब अटेंड करना, यानी एक रिकॉर्ड है वो अगर किसी दूसरे भी टेबल में है और आप उसमें से जो है कुछ कंडीशन के थ्रू उसको जो है फेच कर रहे हैं रिकॉर्ड को, तो यही जो है प्रोसेस जो है ज्वाइनिंग कहलाता है। जैसे इसमें देखिए समझाया हुआ है कि एन एसक्यूएल ज्वाइन क्वेरी दैट फेचेस डाटा फ्रॉम टू और मोर टेबल्स, यानी दो या दो से ज्यादा टेबल्स में जब हम किसी टेबल को क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि those tables record are joined with or another based on a condition। ठीक है, यानी जब दो या दो से ज्यादा टेबल के जो रिकॉर्ड है वो आपस में क्या है, ज्वाइन है, मतलब जुड़े हुए हैं। अनदर बेस्ड ए कंडीशन, किसी एक कंडीशन के थ्रू, तो उसी को जो है ज्वाइनिंग कहेंगे। जैसे आपके इसमें देखिए एग्जांपल दिया हुआ है, वहां पे देखिए दिया हुआ है वेयर ई नेम अनूप। तो मान लीजिए कोई जो है एम्प्लाई है तो उसका नाम अनूप है, और कह रहा है कि जो एम्प्लाई डिपार्टमेंट के अंदर, मतलब ईएमपीएल जो एक टेबल है उसमें भी डिपार्टमेंट के अंदर है, और दूसरा जो है डेप्ट नाम का एक टेबल है तो उसमें भी अगर डिपार्टमेंट के अंदर है, तो ऐसे कंडीशन को जो है ज्वाइन कंडीशन कहेंगे। यहाँ पर हम इसको जो है समझते हैं। आइए हम आपको यहाँ से कंडीशन के बारे में समझाते हैं। यहाँ से मान लीजिए सर्च कर लेते हैं। हेलो हर्ष, कब आए? अभी आया हो क्या? यस सर। सर नमस्ते। तो कल जो है आपको एसक्यूएल ज्वाइन के लिए कह रहे थे कि एसक्यूएल ज्वाइन जो है तो समझाएंगे। तो ज्वाइनिंग का मतलब होता है कि जब दो या दो से ज्यादा टेबल से मिला करके हम क्यूरी करते हैं, और उसमें हमने आपको पहले ही बताया था कि जब एक कोई कॉमन फील्ड होती है तो उसके थ्रू जो है हम एक टेबल को दूसरे टेबल से जो है रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये एसक्यूएल ज्वाइन जो है, ये आपके बुक में जो पेज नंबर 217 पे है, आप पेज खोल लीजिए और यहाँ पे देखिए दिया हुआ है एसक्यूएल ज्वाइन। और इसमें जो है कई तरह के जैसे हैं इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, फुल ज्वाइन। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपने बुक में देख रहे होंगे, यहाँ भी जो है कई तरह के ज्वाइन दिए हुए हैं, जैसे इकी ज्वाइन, इनर ज्वाइन, नेचुरल ज्वाइन, ठीक है, और लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन।
तो ये सारी बातें ही जो है आपको समझाने के लिए हमने यहाँ पे जैसे ये एक साइट खोला है। अब यहाँ सबसे पहले ही समझिए कि एसक्यूएल ज्वाइन है क्या। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि एसक्यूएल ज्वाइन इज ए स्टेटमेंट इज यूज टू कंबाइन डाटा और रो फ्रॉम 2 और मोर टेबल। ठीक है, यानी जब हम 2 या 2 से ज्यादा टेबल से जो है डाटा को कंबाइन करते हैं बेस्ड ऑन ए कॉमन फील्ड बिटवीन देम। ये आपको बार बार अपने बताया है कि हरदम आपको एक ऐसा कोई फील्ड, यूनिक फील्ड बनाना चाहिए हर टेबल में, जिसके थ्रू हम चाहें तो 2 या 2 से ज्यादा टेबल में जो है रिलेशनशिप कर सकें। तो ये वही कॉमन फील्ड के बारे में बात कर रहा है, जिसके द्वारा हम जो है अगर चाहें तो डिफरेंट प्रकार की ज्वाइनिंग कर सकते हैं। तो इसमें जैसे कुछ ज्वाइन दिया हुआ है, जैसे इनर ज्वाइन है, लेफ्ट ज्वाइन है, राइट ज्वाइन है, फुल ज्वाइन है। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि आप समझिए, यहाँ पे देखिए एक टेबल दिया हुआ है। अब इस टेबल में देखिए रोल नंबर है, नेम है, एड्रेस है, फोन नंबर है और एज है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए एक दूसरा टेबल दिया हुआ है। इस टेबल का नाम है स्टूडेंट कोर्स है और इसमें कोर्स आईडी है और रोल नंबर है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि जो रोल नंबर है ये, और यहाँ पर देखिए रोल नंबर ये, तो इन दो दो अलग अलग टेबल हैं, लेकिन दोनों में एक कॉमन फील्ड है और वो कॉमन फील्ड क्या है, रोल नंबर है। तो अब देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि द सिंपल्स ज्वाइन द इनर ज्वाइन, यानी इसको करने के लिए प्रैक्टिकली पहले हमको 2 टेबल बनाना पड़ेगा, उसमें वैल्यू इंसर्ट करनी पड़ेगी। उसको भी हम लोग करके देखेंगे। पहले आप यहाँ समझ लीजिए कि क्या है सिंटेक्स। तो देखिए कह रहा है इनर ज्वाइन मतलब क्या कह रहा है कि सेलेक्ट ऑल रो फ्रॉम बोथ द टेबल्स लॉन्ग एज द कंडीशन सेटिस्फाई, यानी कि उसके भी सारे रो और इसके भी सारे रो, अगर सारे रो जो हैं वह किसी कंडीशन के साथ अगर उसको हम जो है ज्वाइन करते हैं, तो ऐसे जो है ज्वाइनिंग को क्या कहेंगे, इनर ज्वाइन कहेंगे। दिस कीवर्ड will create the result set by the combining all row from both table where the condition satisfy। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है select table dot column 1 का जो है कामा टेबल 1 डॉट कॉलम 2, यानी कि जितने भी सारे उसके टेबल के जो भी सारे कॉमन फील्ड हैं वो सारे फील्ड, और फिर दूसरा जो टेबल है इनर ज्वाइन टेबल 2 ऑन द टेबल 1 डॉट मैचिंग कॉलम इक्वल टू टेबल 2। तो अगर इस तरह से आप इस सिंटेक्स को लिखते हैं तो ये जो आपका बनेगा, इसे जो है देखिए यहाँ पे फिगर के थ्रू भी जो है पीछे भी आप अपने बुक में देखेंगे तो वहां पर भी जो है इनर ज्वाइन उसमें बताया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि इस टेबल और इस टेबल, ये 2 अलग अलग टेबल हैं, लेकिन जो उसमें कॉमन है, ठीक है, यानी जो इसमें भी हैं और इसमें भी हैं, ये दोनों जो कॉमन है, ऐसे कॉमन वाले जो डाटा हैं उनको जो है हम क्या कहेंगे, इनर ज्वाइन कहेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि वी कैन आल्सो राइट ज्वाइन इंस्टेड इनर ज्वाइन इन द सेम, ठीक है, एज इनर ज्वाइन, यानी जो इसके अंतर्गत और इसके अंतर्गत आ रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जांपल दिया हुआ है कि सेलेक्ट स्टूडेंट कोर्स डॉट कोर्स आईडी कामा स्टूडेंट डॉट नेम कामा स्टूडेंट डॉट एज फ्रॉम इनर ज्वाइन स्टूडेंट कोर्स ऑन स्टूडेंट डॉट रोल नंबर। तो इस तरह से यानी कि जो जो उसमें है वह सब यहाँ पर, ठीक है। जैसे देखिए कोर्स आप देखिए तो 1 2 2 3 1 4 4 5 4 इस तरीके से जो है इसमें दिया हुआ है, और यहाँ पे रोल नंबर दिया हुआ है। तो इसके अंतर्गत यानी देखिए 1 जो है, 2 2 है, 3 है, 1 है। तो ये जो सब आपके यहाँ पर कोर्स दिए हैं इससे रिलेटेड जो आपके रोल नंबर उसके इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे देखिए इक्वल लगाया हुआ है, स्टूडेंट डॉट रोल नंबर इक्वल टू स्टूडेंट कोर्स डॉट रोल नंबर। तो वो दोनों में जो कॉमन है वो आए हैं, तो यहाँ पे रिजल्ट आया हुआ है। तो ऐसे ज्वाइन को जो है इनर ज्वाइन कहेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है क्यों? सर एक बार फिर से बता दीजिए, समझ नहीं आ रहा है मुझे। यहाँ पे दिखा रहा है फिगर बना करके, समझ में नहीं आ रहा है कि ये टेबल ए है और ये टेबल बी है, तो ये जो दोनों में क्या हो रहा है, कॉमन हो रहे हैं,
यानी ये इतना एरिया टेबल बी का है, इतना एरिया टेबल ए का है, लेकिन इस एरिया में डी के भी इतनी चीजें कॉमन है और ए के भी इतनी चीजें कॉमन है। तो जब यहाँ पर ये स्टूडेंट रोल नंबर इक्वल टू स्टूडेंट कोर्स दो अलग अलग टेबल है कर दिया, तो जो दोनों के कॉमन थे वो दोनों के कॉमन जो है आउटपुट आ गए। यही चीज जो यहाँ पे ये फिगर के थ्रू समझा रहा है, तो इसी को क्या कहेंगे, इनर ज्वाइन कहेंगे। आया समझ में? यस सर। अब यहाँ पे देखिए लेफ्ट ज्वाइन है तो लेफ्ट, ये देखिए लेफ्ट का मतलब क्या हो गया, टेबल ए, और राइट का मतलब क्या हो गया, टेबल बी। अरे बात समझ में? तो यहाँ पर अब देखिए टेबल ए के ही सारे डाटे शो हो रहे हैं, टेबल बी का नहीं शो हो रहा है। अरे बात समझ में? यहाँ पे देखिए कह रहा यस है कि ज्वाइन रिटर्न ऑल रो द टेबल ऑन द लेफ्ट साइड of the join and matching row from the table on the right side of join. The row for which there is no matching row on the right side, the result set content null. यानी कि जो इस साइड में सारे मैच हो रहे हैं और टेबल बी के भी अगर इस साइड के मैच हो रहे हैं, तो सिर्फ जो दोनों के कॉमन होंगे, यानी जो इसके अंतर्गत मैच हो रहे हैं, ये जो हमारा एक तरह से एक फिगर है, डायग्राम है, वही खाली जो है शो होगा, बाकी टेबल बी का शो नहीं होगा। उसके लिए यहाँ पर सिंटेक्स दिया हुआ है, टेबल वन डॉट कॉलम वन, और यहाँ जो है लेफ्ट ज्वाइन लिखेंगे, और यहाँ पे टेबल वन डॉट मैचिंग कॉलम इक्वल टू टेबल टू डॉट मैचिंग कॉलम। अभी यहाँ आउटपुट देखिएगा आप, तो आउटपुट में जो जो देखिए नहीं मैच हो रहे हैं, जैसे धनराज रोहित नीरज, धनराज रोहित नीरज का देखिए, धनराज रोहित और नीरज ये क्या है, 6 7 8 है। और यहाँ पर जो रोल नंबर दिया हुआ है इसमें देखिए 6 7 8 नहीं दिया हुआ है, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? यस यस सर। इसमें 6 दिख 7 रहा 8 नहीं दिया हुआ है, और यहाँ पर देखिए इनका क्या है, 6 7 8 दिया हुआ है, तो ये वाला मैच नहीं हो रहा है, तो इसलिए लेफ्ट ज्वाइन हुआ। तो जो मैच हुआ, ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे मैच हुआ 1 मैच हुआ, 2 2 मैच हुआ, 3 मैच हुआ, 1 मैच हुआ, तो जो जो मैच हुआ सिर्फ उसी के संबंधित आए हैं, और जो जो इसके रिलेटेड यानी जो मैच नहीं हुए वो नहीं आया। तो यानी जो लेफ्ट वाले ज्वाइन यानी लेफ्ट के अंतर्गत जितने आएंगे उतने ही डाटा शो होंगे, तो ऐसे ज्वाइनिंग को जो है लेफ्ट ज्वाइन कहेंगे। ये सब चीजें प्रैक्टिकली जब करोगे तभी जो है समझ में आएगा। यहाँ तो सब कुछ दिया भी हुआ है, प्रैक्टिकली भी दिया है, कमांड भी दिया हुआ है, आउटपुट भी दिया हुआ है, लेकिन ये सब चीजें तभी एक्चुअल में होती हैं जब आप उस प्रकार से बनाएंगे टेबल और उसको करेंगे। अब इसी में देखो राइट ज्वाइन है, राइट ज्वाइन का मतलब है कि उधर वाले जो है वो आएंगे, इधर वाले नहीं आएंगे, एक तरह से लेफ्ट का अपोजिट है। अब देखो यहाँ पे दिखा रहा है इधर वाले के आएंगे, इधर वाले के नहीं आएंगे, तो अब देख लीजिए इधर वाला क्या हो गया, नल हो गया, जो उसमें आ रहा था इधर नल था, उसमें इधर आ गया, इधर वाला नल हो गया। नहीं आया समझ में? उसी का जस्ट क्या हो गया, अपोजिट हो गया। हो गए कंफ्यूज? क्यों तो फिर से बता दीजिए एक बार। है? फिर से बता दीजिए, समझ नहीं आया। अरे अब टेबल बी का दिखा रहा है तो टेबल बी वाला आएगा। अभी देखो यहाँ पे जब टेबल ए वाला आ रहा था तो टेबल ए वाले में ये नल था, यानी ये वैल्यू मैच नहीं हो रही थी, तो इसलिए इसको नल दिखाया था। अब इधर से जब टेबल बी आने लगा तो ये वाला जो है आ रहा है, तो इधर वाला मैच नहीं हो रहा है, तो ये नल होने लगा। इसमें क्या नहीं समझ में आया? यस सर। अभी भी अगर समझ में इसको नहीं आएगा तो यही वाली साइट देखिए जो हम ओपन किए हुए हैं, इसको यहाँ से देख लीजिए। ये है ग्रीक्स फॉर ग्रीक्स डॉट org, इसको बाद में जो है आप ओपन कर लीजिएगा। इसमें दिया हुआ है SQL ज्वाइन इनर लेफ्ट राइट एंड फुल ज्वाइन, और फिर से आप आराम से अपने उस पे जो है करके देखिएगा, क्योंकि हमको तो
इसी जो है क्लास पढ़ाना है तो सारी बातें समझ में आ जाएंगी। सब इसमें प्रैक्टिकल दिया हुआ है, सिंटेक्स भी दिया है और यहाँ कमांड भी दिया हुआ है। इसको जो है कल नहीं होगा, देखेंगे, पहले से हम टेबल ओबल बनाए रहेंगे क्योंकि हमको टेबल ओबल बनाना पड़ेगा तब तो ये सब कमांड देंगे तो आएगा। पहले आज इसको समझ लो, फिर कोशिश करेंगे कि अगर कल टेबल बना ले। नहीं, कल तो मेरी ड्यूटी है, कल तो आपका क्लास नहीं चलेगा, परसों। तो इसको हम पहले से बनाए रहेंगे तो फिर आपको दिखाएंगे। सिर्फ और सिर्फ ये आप समझिए कि इसमें दो टेबल दिए हुए हैं, एक टेबल ए है, एक टेबल बी है। तो उसमें कई तरीके से ज्वाइनिंग के लिए बता रहा है कि जिसमें खाली टेबल ए का डाटा आए, बी का ना आए, तो उसे इनर ज्वाइन, अरे सॉरी, जिसमें टेबल ए के भी सारे डाटा आए और बी के भी आए, यानी कॉमन हो ए और बी के, उसे इनर ज्वाइन। अगर टेबल ए के सारे आ रहे हैं, बी के नहीं आ रहे हैं, तो उसे लेफ्ट ज्वाइन। और बी के सारे आ रहे हैं, टेबल ए के नहीं आ रहे हैं, तो उसे जो है राइट ज्वाइन कहेंगे। तो इस तरह से भी ये 3 ज्वाइन के बारे में बताए हैं। फुल वाले में सब आएंगे, देखो फुल वाले में सब आ रहे हैं, ए के भी सब आ रहे हैं, बी के भी सब आ रहे हैं, यानी कहीं उसका नाम ही फुल है तो फुल में देखिए सब आएगा। ठीक है, चाहे उसका डाटा मिल रहा हो। अब चूंकि उसका डाटा नहीं मिल रहा है इसलिए नल आ गया, और इसका भी डाटा आ गया तो इसका भी नहीं मिल रहा है तो इसलिए इसका भी पूरा आया, इसका भी पूरा आया। और उस वाले में खाली यहाँ तक आ रहा था, और इसके पहले वाले में ये जो है नहीं आ रहा था, यहाँ तक आ रहा था। तो इस तरह से जो है ये आपकी जो यहाँ पे ज्वाइनिंग दिया हुआ है, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, फुल ज्वाइन और इनर ज्वाइन। बाकी आपके बुक में जो है दो और दिया हुआ है, इक्वी ज्वाइन दिया हुआ है और नेचुरल ज्वाइन दिया हुआ है। तो हम जो वैसे जनरली जो करते हैं उसको जो है नेचुरल ज्वाइन कहते हैं, और कंडीशन के हिसाब से जो ज्वाइनिंग होता है तो उस ज्वाइनिंग को जो है हम वो इक्वी ज्वाइन कहते हैं। तो इसको जो है समझने के लिए आपको हमने बताया है, तो आप ये वाली साइट फिर से ओपन कर लीजिएगा और ठीक से आप अपने मोबाइल में भी ये आपके ओपन हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। बाकी आप अपने बुक में देखिए तो पेज नंबर 218 पे टेबल बना करके और जो है सारी चीजें समझाने का प्रयास किया है, तो आप उसको जो है ठीक प्रकार से ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, तो आपको जो है सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। कोई ऐसी चीजें नहीं है जो नहीं आएंगी। कुल मिलाकर के दो अलग अलग टेबल हैं, तो उन टेबल के, ठीक है, टेबल ए के अगर सारी चीजें आ रही हैं तो उसे जो है वो लेफ्ट ज्वाइन कह रहा है। टेबल बी की सारी चीजें आ रही हैं तो उसे जो है राइट ज्वाइन कह रहा है। टेबल ए और बी में जो कॉमन है दोनों का आ रहा है तो उसे इनर ज्वाइन कह रहा है। और सारे डाटा आ रहे हैं तो उसे जो है फुल ज्वाइन कह रहा है। ये इतनी 4 बातें जो है आपको यहाँ पे बताई गई हैं। इसके अलावा जो हम अपने हिसाब से जो ज्वाइनिंग करते हैं उसे नेचुरल ज्वाइन कहते हैं। और अगर कोई जो है कंडीशन के साथ अगर हम कोई ज्वाइन कर रहे हैं, अपने हिसाब से कोई कंडीशन दे रहे हैं, तो उसे जो है इक्वी ज्वाइन कहेंगे। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर आपके जो है ये 4 ज्वाइन दिया हुआ है, ठीक है, 1 2 3 4, और बुक में आपके 2 और दे दिया है, नेचुरल और इक्वी, तो कुल मिलाकर के 6 ज्वाइनिंग दिया हुआ है। तो इतनी सारी बातों के साथ आज आपका क्लास यहीं पे हम ओवर करते हैं। बाकी जो है कल फिर आपका क्लास नहीं चलेगा क्योंकि कल मेरी ड्यूटी है, परसों फिर हमारा जो है क्लास चलेगा। तो आगे जो इंडेक्सेस दिया हुआ है ये जो है बता देंगे। और अगर टेबल जो है कोशिश करेंगे बना लें, क्योंकि टेबल बनाने में वैल्यू वैल्यू भरने में थोड़ा सा टाइम लगता है, समय उतना मिल नहीं पाता है। तो अगर ये हो जाएगा तो फिर इसको हम प्रैक्टिकली भी करके दिखा देंगे। वैसे प्रैक्टिकल आपके सामने है भी, क्योंकि यहाँ पे देखिए टेबल बना हुआ है, टेबल ऑलरेडी है, उसमें वैल्यू भरा हुआ है। और एक ये दूसरा टेबल है, इसमें भी जो है वैल्यू भरा हुआ है, और यहाँ पर जो है उसको समझा रहा है, और यहाँ पे उसका कमांड दिया हुआ है कि जब इसको करेंगे तो कौन सा डाटा आएगा, इसको करेंगे तो कौन सा डाटा आएगा। इसके बावजूद भी अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो आप ये वाली साइट जो हम खोले हुए हैं इसको खोल लीजिएगा। अभी हम ये वीडियो यूट्यूब पे डाल देंगे, वहां से कंफ्यूजन होगा तो वहां से देख सकते हैं आप। और अगर नहीं हो तो आप इस साइट को ओपन करके या
इससे रिलेटेड आपको और भी साइट मिल जाएंगी, तो वहां से आप ठीक प्रकार से इसको समझ सकते हैं। और जैसे हम आपसे बार बार कह रहे हैं, तो आप अपना लैपटॉप लेकर के आप प्रैक्टिकल करिए, तो और भी चीजें आपको समझ में आएंगी। इन्हीं सारी बातों के साथ आज का जो है क्लास हम यहीं पे ओवर करते हैं, फिर हम लोग परसों फिर अपने समय पे मिलेंगे। ओके, ठीक है, गुड बाय। ओके, ठीक है, गुड आफ्टरनून। ओके सर। ओके।